बढ़िया रिजल्ट आया है। इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड स्किन आपको कहीं नहीं मिलेगी भैया। पार्लर के आपके बहुत सारे पैसे मैं बचा रही हूँ। तो प्लीज अगर आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, तो मात्र 1 महीने में आप कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं। कुछ इनका एक बेस्ट वर्जन अचीव कर सकते हैं और अपनी उम्र से कम 10 साल छोटे लग सकते हैं। स्किन के ऊपर अगर रिंकल झाइयां बनने शुरू हो चुके हैं, स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, स्किन के ऊपर पैचेस अगर बनने लगे हैं, माउथ के अराउंड बहुत ज्यादा काला आ गया है, आंखों के आसपास बहुत ज्यादा आपको स्किन लटकी हुई लग रही है, एजिंग दिखाई देने लग गई है, या स्किन की जो आपका टेक्सचर है वो खराब होता जा रहा है, तो आपको कुछ अपनी स्किन केयर को सीरियस लेके करना चाहिए। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीजें चूज करनी चाहिए जो आपकी स्किन के ऊपर अपना काम दिखा सके। जरूरी नहीं है जो सब लोग कर रहे हैं वही आप फॉलो करो, ऐसा नहीं है, लेकिन रेमेडीज को ट्राई जरूर किया कीजिए। कौन सी रेमेडी आपकी स्किन को ज्यादा सूट कर जाएगी आपको खुद भी नहीं पता है, बस रेमेडी को ट्राई जरूर करना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको कई बार पहली बार में दिख जाता है, और कई बार जो एजिंग वाली रेमेडीज होती है उसको अपना रिजल्ट दिखाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं, यानी कि 2 हफ्ते के आसपास आपको उसमें टाइम जाता है। तो अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा काली होती जा रही है, सांवली पड़ती जा रही है, स्पॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अनइवन स्किन टोन हो गया, पैचेस अगर बन गए हैं, या बुढ़ापा बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपको आज की इस रेमेडी को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्किन के ऊपर एक मैजिक का काम करेंगी, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। इसके बारे में एंशिएंट टाइम से है, आप एक बार जाके अगर सर्च करेंगे किसी भी रेमेडी को यूज करने से पहले, आपको पता चलेगा जो भी चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं वाकई में वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। करने के तरीके बस नहीं आते हैं तो हम लोग उन चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं। मैं आपके साथ ये जो आज का मैजिकल पाउडर शेयर कर रही हूँ, ये आपकी स्किन की एजिंग के लिए ऊपर काम करने वाला है, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर काम करेगा, आपकी स्किन को प्लम्पी बनाएगा, हाइड्रेटेड बनाएगा, टाइट करेगा, फर्म करेगा, स्किन के ऊपर से बुढ़ापे को भगाएगा। आपको इसको रोज लगाना है। अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आप इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लीजिए। आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स भी इससे गायब होंगे, आपकी स्किन की बुढ़ापा भी गायब होगा इससे, इसकी मैं गारंटी आपको देती हूँ। रेखा सिंह अपने ऊपर चीजें यूज करती है, अपनी स्किन को वो चेंज होते देख रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं जो मेरा वीडियो देखती हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे लेडीज हैं, कुछ भी है, महिलाएं अगर देख रही हैं, पुरुष अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज आप सब लोग इन रेमेडीज को यूज किया कीजिए। ये जो पाउडर मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ, ये एंटी एजिंग पाउडर है। इसको आप अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं बहुत आसानी से। आप घर पर इसको बना सकते हैं, और सारी चीजें आपके घर में अभी भी राइट नाउ अवेलेबल होंगी। सबसे पहली चीज हमने क्या लेनी है इस पाउडर को बनाने के लिए, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पैक को बनाने का तरीका देखेंगे और लगाने का तरीका। इसके साथ ही मैं आपको एक सिरम बताऊंगी जो आपको घर पर बनाना है तो आप बना सकते हैं, आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आपने लेना जरूर है, बनाना जरूर है। क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इस पाउडर को बनाने के लिए लेना है जी अलसी। ये देखिए इस तरीके से आपको ये अलसी यानी कि फ्लेक्सीड बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। रोस्टेड नहीं लेनी है, रोस्टेड जो हम खाते हैं वो नहीं लेनी है। बहुत सारे कॉमेंट उसके लिए आते हैं कि दी क्या रोस्टेड वाली ले, नहीं जी, रोस्टेड नहीं लेनी है, कच्ची वाली आपने अलसी यानी कि फ्लेक्सीड लेनी है। 2 चम्मच ले लीजिए, आपका आराम से 15 से 20 दिन का पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ में हमें लेना है जी मेथी के दाने। ये जो मेथी हम लोग घर में खाते हैं, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कूट कूट के भरी हुई हैं। इसमें ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन हैं जो आपकी स्किन को टाइट करेंगे, फर्म करेंगे, हाइड्रेटेड करेंगे, मॉइस्चराइज करके रखते हैं। और अलसी का जो जेल होता है ये हमारी स्किन को फर्म बनाता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर काम करता है। हमारी आंखों के आसपास यहाँ पर बहुत ज्यादा जब रिंकल, झाइयां, झुर्रियां ज्यादा दिखाई देने लगती हैं, स्किन लटकी हुई लगती है, तो एलसी का जो जेल होता है उसको आप रेगुलर ऐसे प्लेन भी अगर लगाएंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। मार्केट में यही जेल जो होता है ये फॉर्मेट करके बनाए जाते हैं और उसको बहुत महंगे महंगे बेचते हैं। हम घर पर उसको सिंपल वे में भी बना सकते हैं। हमने करना क्या है, इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है खाली बाउल, और इसमें हम लेंगे सबसे पहले हमारा जो पाउडर है जो कि हमने अभी तैयार किया है। हमने तैयार कैसे करना है, उन दोनों को आपने मिक्सी में डालना है और ग्राइंड कर लेना है। बिना छने आप उसको लेंगे, देखिए इस तरीके से हल्का सा दरदरा आपको मिलेगा। ये दरदरा नहीं होगा, ये बहुत ही सॉफ्ट वाला दरदरा होगा, तो आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। मैं इसको ले रही हूँ करीब 2 चम्मच के आसपास। मेरी एक्चुअली चम्मच ये छोटी है, तो आप अगर चम्मच बड़ा ले रहे हैं तो आपका 1 चम्मच के आसपास ये जाएगा, ठीक है। इसमें अब हमने डालना है जी हमारी स्किन के ऊपर जो हमारी स्किन के दाग धब्बों को दूर करे उसकी कोई एक चीज। तो उसके लिए या तो आप नींबू ले सकते हैं,
लेकिन अगर आप डायरेक्ट फेस के ऊपर लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा नींबू नहीं लेना है, 2 से 3 ड्रॉप्स ही आपको नींबू लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि और ज़्यादा कोई चीज़ आप लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को टाइट भी करे, तो उसके लिए आपको लेना है जी आलू। ठीक है, आप एक आलू को अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से इसको आपने धोना है बिना छिले हुए, आपको इसका छिलका नहीं निकालना है, बिना छिले हुए आपने इसका पल्प निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसका पल्प आप निकाल लेंगे अच्छे से। इसमें पोटेशियम होता है भरपूर मात्रा में, इसमें स्टार्च होता है भरपूर मात्रा में, सॉरी इसमें स्टार्च होता है भरपूर मात्रा में, यह आपकी स्किन को टाइट भी करता है। तो इसका हम जूस ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने आलू के लच्छों का जो जूस है वो ले लिया है। ठीक है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आप चाहें तो आलू का जूस ले सकते हैं, आप चाहें तो टमाटर का रस भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ले लिया। बहुत ही सिंपल रेमेडी है और ये ऐसी रेमेडी है जिसको आप एक बार अगर कर लेंगे आप इसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि स्किन के ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाती है ये रेमेडी। और मैं अक्सर इसको करती हूँ, अक्सर मतलब मैं अगर दिन में अपनी कोई रेमेडी बनाई है और वीडियो मैंने बना दिया है, उसके बावजूद भी मैं शाम को सोने से पहले अपनी स्किन केयर जरूर करती हूँ, जो कि मैं हफ्ते के हफ्ते चेंज करती रहती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं इस हफ्ते का मेरा स्किन केयर, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ ही लीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी रेमेडी बना के ले आऊंगी कि इस हफ्ते की मेरी स्किन केयर क्या है। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच भर के हमारे घर में रखा हुआ आटा, जिसके हम रोटियां खाते हैं। ठीक है, गेहूं का आटा है ये। बहुत आसानी से आप इस पेस्ट को बना के रख सकते हैं। मैंने 1 चम्मच आटा लिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज्यादा दिन के लिए बना के रखना चाहते हैं तो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच भर के दही। दही आपके कलर को भी फेयर करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो ये आपके कलर के साथ में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से केयर करता है। आपने ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स करनी है। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा और काफी चिकना पेस्ट बनेगा। जिस चीज में भी चिकनाहट होती है वो आपकी स्किन को प्लम्प करने में बहुत हेल्प करती है, आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत कम काम करती है बढ़िया से। तो ये देखिए हमने बना लिया ये पेस्ट अच्छे से। बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बस लगाने का बनाने का तरीका अगर एक बार आ जाए तो आप घर पर रह के भी अपनी स्किन को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। पार्लर जाइए, पार्लर में भी काम कराइए, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना भी जरूरी होता है। तो हफ्ते में आप जैसे रेमेडीज करते हैं तो महीने में 1 या 2 बार आप पार्लर जाके उसका भी फेशियल करा के आइए, क्लीन अप करा के आइए, क्योंकि वो भी जरूरी होता है। दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। तो आप पार्लर भी जाइए और आप अपनी होम रेमेडीज को भी करिए, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते हैं किसी के पास भी। हर किसी का बजट बिगड़ जाएगा कि वो रोज रोज पार्लर जाके बैठे, टाइम भी नहीं होता है, बजट भी नहीं अलाउ करेगा। तो महीने में 1 से 2 बार पार्लर होके आइए और बाकी दिन आप अपनी रेमेडीज को करिए। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसको लगाना कैसे ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक ग्रीन टी का टोनर जरूर बना के रखना है अगर आप अपनी स्किन की एजिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। ग्रीन टी का टोनर आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, आप घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ है, तो मैंने आज नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि मैं एजिंग की रेमेडी आपको बता रही हूँ, तो इसके साथ मेरा फर्ज बनता है आपको टोनर भी बताना। इन दोनों चीजों को आपने बना के रख लेना है। करना क्या है, ग्रीन टी के पैकेट्स बहुत आसानी से मार्केट में मिलते हैं। एक पैकेट आपको, चाहे आप यूज वाला भी, आप अगर ग्रीन टी पीते हैं आप यूज वाला पैकेट भी ले सकते हैं। उसको आपने बॉईल करना है अच्छे से। जैसे आप 1 कप भर के पानी लेंगे तो उसको जब तक वो हाफ ना हो जाए तब तक आपने उसमें ग्रीन टी को बॉईल करना है। उसके साथ में उसका एक्सट्रैक्ट आपको सारा मिल जाएगा, तो इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद में साइड में रखेंगे इसको, और अब जब ये ठंडा हो जाए तब आपने इसमें मिलाना है एलोवेरा जेल और साथ में कोई भी एसेंशियल ऑयल। आप टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं, आप लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं, इसमें आप कुमकुमादी ऑयल भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा हमारी स्किन के ऊपर रिजल्ट देता है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा लिक्विड बनाइएगा, पतला ही बनाइएगा, गाढ़ा मत बनाइएगा। ठीक है, गाढ़ा बनेगा तो आपकी क्रीम की तरह लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमने इसको लिक्विड बना के स्प्रे बॉटल में रखना है। जैसे कि स्प्रे बॉटल हम लोग अक्सर अपने घर में यूज करते हैं, नहीं है तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं स्प्रे बॉटल। ये आप अपने सीरम के लिए रखिए। जब आप अपना फेस वॉश करें तब आपने उसको स्प्रे करना है। आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगी और स्किन की एजिंग के ऊपर भी बहुत हद तक आपके असर आएगा। डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा आपका एजिंग का प्रोसेस भी। ठीक है जी, तो ये आपने सीरम जरूर बनाना है। अब मैं इसको लगाती हूँ। मैंने मेरे फेस के ऊपर अपना क्रीम लगाया हुआ जो कि मैंने घर पर बनाया है, मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो मेरी स्किन के ऊपर और कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ लिपस्टिक है। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और इतना सॉफ्ट है। अगर आपने अपने चेहरे के ऊपर स्क्रबिंग नहीं किया है तो प्लीज आप इसको मसाज भी कर लीजिएगा। मैं मसाज नहीं कर, सूखने के लिए
जब ये कंप्लीटली सूखेगा तब आप इसको हटाएंगे, ठीक है जी। तो सुखाने के टाइम पे आपने रेस्ट करना है, इस टाइम पर आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना है। तो आप इस रेमेडी को करिए या तो आफ्टरनून में, जब आप खाना वाना अपना सारा काम वाम निपटा लेते हैं, किचन से फ्री हो जाती है, टीवी देखने के लिए अब आप लेट गई हैं, तब आप इस रेमेडी को अपने चेहरे पर लगाइए और लेट जाइए। आप चाहे तो पावर नैप ले सकते हैं, आप चाहे तो टीवी देखिए, बुक पढ़िए, जो भी है, लेकिन पसीना नहीं आना चाहिए, बस इस बात की गारंटी रखिएगा। ये आपने लगाना। देखिए मैं अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ, जो भी दही वाली रेमेडीज होती हैं वो कंप्लीटली ड्राई नहीं होती हैं और बढ़िया रिजल्ट आया है। इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड स्किन आपको कहीं नहीं मिलेगी भैया। पार्लर के आपके बहुत सारे पैसे मैं बचा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। कितना बढ़िया रिजल्ट आया भैया, वाह मज़ा आ गया। कैसी लगी आपको आज की ये रेमेडी? आशा करती हूँ ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या आपने इस रेमेडी को बनाया और इसका रिजल्ट आपके ऊपर क्या आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।